Hello everyone, welcome back to another video. So these are important topics from Lucent. Let's start. Committees on Poverty in India. ठीक है, तो जैसे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले हम प्लान करेंगे 1962 में, राइट। प्लान करेंगे, फिर दंडेकर और रथ को जो 71 में है उसको सेपरेट करेंगे, तो देन सेपरेट आ जाएगा 79 में। सेपरेट करके लकड़ वाला अलग सेपरेट करेंगे तो अलग हो जाएगा ना, तो लकड़ वाला रथ और दंडेकर में से सेपरेट करेंगे तो लकड़ा वाला अलग हो जाएगा 1903 में, ठीक है। 93 में उसके बाद तेंदुलकर 2009, रंगराजन 2014, ठीक है। तो जब भी आता है कि प्लानिंग कमीशन, दंडेकर एंड रथ कमेटी, या फिर सेपरेट कमेटी, या लकड़वाला कमेटी, या तेंदुलकर कमेटी, या रंगराजन कमेटी, तो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सम प्रोडक्शन बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड, राइट। तो कॉफ़ी बोर्ड सबसे ज़्यादा ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पीते हैं, तो बेंगलुरु वाले पीते हैं। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटका, और कॉफ़ी एक्ट जो है 1942 है, राइट। रबर बोर्ड, रबर सबसे ज़्यादा होती है केरला में, कोट्टयम में, तो रबर बोर्ड कोट्टयम केरला, और इसका एक्ट है 1947। टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल, एक्ट है 1953 में। और टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, और इसका जो एक्ट है वो है 1975। स्पाइस बोर्ड सबको पता है कोची केरला में है, तो इसका एक्ट है 1986। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, ये दिल्ली में है, 2008 का है, ठीक है। और इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, ये पुणे महाराष्ट्र में है, 2009 में, 8-9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये अकबर ने क्या क्या कंक्वेस्ट करा था, कहाँ से क्या क्या जीता था, ठीक है। तो फर्स्ट है मालवा फ्रॉम बाज बहादुर, राइट। 50 और 62 में, 1560 और 62 के बीच में मालवा फ्रॉम बाज बहादुर। गोंदवाना फ्रॉम रानी दुर्गावती, रीजेंट ऑफ वीर नारायण, ठीक है, 1564 में। एंड 1569 में रणथंभौर फ्रॉम सूरजान हडा, एंड 1572 गुजरात फ्रॉम बहादुर शाह, 76 में हल्दीघाटी फ्रॉम राणा प्रताप, एंड 85 में कस्बी फ्रॉम यूसुफ खान एंड याकूब खान, एंड 6 सिंध जानी बेग मिर्जा से, एंड खानदेश फ्रॉम अली खान। 97 और 1600 में अहमदनगर फ्रॉम चांद बीबी, रीजेंट ऑफ बहादुर शाह, एंड 1601 में आसीगढ़ फ्रॉम मीरान बहादुर खान। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंडिया में जो बनी थी वो पहले कर लेते हैं। तो है वयम मंडल, जो कि पूना में प्लेस है, और ईयर है 1896 to 97। चापेकर ब्रदर्स ने इसको फाउंड किया था। मित्र मेला नासिक में हुआ था, बाद में पूना में हो गया था 1901। सावरकर ब्रदर्स। अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902, PN मित्र ने। अभिनव भारत, ये अभिनव समिति है 1902। अभिनव भारत है 1904, BD सावरकर द्वारा, ठीक है, पूना में। और वो जो अनुशीलन समिति है वो मिदनापुर में हुई थी, ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। स्वदेश बंधप समिति, ये बारिसाल अश्वनी कुमार दत्ता 1905। अनुशीलन समिति ये ढाका में हुई थी 1907 में। पुलिन बिहारी दास, देखो अनुशीलन समिति एक मिदनापुर में भी हुई थी, वो हुई थी 1902 में, और ये है जो ढाका में जो हुई थी 1907 में हुई थी पुलिन बिहारी दास के द्वारा, और जो मिदनापुर वाली थी वो थी PN मित्र द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी, ये 1907 में, ये भी सेवन में है, और अनुशीलन समिति भी। अजीत सिंह, सूफी अम्मा प्रसाद, ठीक है। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और या आर्मी, तो कानपुर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। और भारत नौजवान सभा लाहौर 1926 भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन
इतना साउंड आ रहा था। यस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी HSRA, ये दिल्ली में वो फाउंड हुआ था 1928 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड, इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ हुई थी? तो इंडिया होम रूल ये हुआ था लंदन में 1904 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत अभिनव भारत लंदन में 1906 में, वीडी सावरकर। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग USA कैलिफोर्निया में हुआ था 1907 में भाई तारकनाथ दास। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913 भाई लाला हरदयाल। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन जर्मनी में 1914 में लाला हरदयाल एंड वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी दो बार हुई थी, एक कैलिफोर्निया में और एक बर्लिन जर्मनी में। फिर एक और हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ये काबुल में हुई थी 1915 में बाय राजा महाराणा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है कुछ रिवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं, राइट, केसेस भी है। तो मर्डर ऑफ फ्रेंड एंड एमरेस्ट, ये ब्लैक कमिश्नर थे। तो इसके जो अक्यूज थे वो थे चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण। ये कब हुआ था? 1897 में पूना में, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्सफोर्ड, ये एक विंडिक्टिव जज थे। तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में 1908 में बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी। और मणिकतला एंड अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, तो मणिकतला एंड अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था वो अलीपुर कलकत्ता में हुआ था 1908 में बाय अरविंदो घोष, राइट। मर्डर ऑफ जैक्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो नासिक में हुआ था 1909 में अनंत कन्हेरे। और मर्डर ऑफ कर्जन वैली ये लंदन में हुआ था 1909 में बाय मदन लाल डिंगरा। और ये जैक्सन और कर्नल बाइजली का मर्डर जो हुआ था सेम ईयर में हुआ था 1909 में। फिर नेक्स्ट चलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग, ये जो वाइसराय थे। दिल्ली बॉम्ब केस जो हुआ था तो दिल्ली में ही हुआ था 1912 में। ये रास बिहारी बोस और बसंत कुमार के द्वारा किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती, ये जो काकोरी में हुआ था 1925 में, ये बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड असफुल्ला। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स जो लाहौर में हुआ था वो 1928 बाय भगत सिंह। एंड असेंबली बॉम्ब के जो दिल्ली में हुआ था 1929 में बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। चिटागोंग आर्मरी डकैती जो हुई थी और 1938, चिटागोंग वेस्ट बंगाल में है बाय सूर्य सेन। मर्डर ऑफ माइकल ओ डायर, ये लंदन में हुआ था, जिन्होंने जलियांवाला बाग जो केस हुआ था उस पर जो ऑर्डर दिए थे वो इसी ने दिए थे इस बार। तो ये हुआ था 1940 में बाय ऊधम सिंह, राइट। नेक्स्ट कुछ और है इम्पोर्टेंट हम करते हैं। हाँ, प्रोविंशियल किंगडम्स है कुछ, ठीक है। तो जौनपुर जो था वो जिसके फाउंडर थे मलिक सरवार, ठीक है। एंड मालवा धार जो कि मांडू में है जिसकी कैपिटल, वो दिलावर खान घोरी, मालवा दिलावर खान घोरी। गुजरात अहमदाबाद अहमद जाफ़र खान मुजफ्फ़र शाह। बंगाल लखनौती पंडुआ इकडाला इसकी कैपिटल है। और ये संभाय शमशुद्दीन इलियास शाह। खानदेश बुरहानपुर एंड आसीगढ़, इसके जो फाउंडर थे वो थे मलिक रजा फारूकी, ठीक है। इसमें ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा इसमें नेक्स्ट में क्या है। हाँ, ये जो बहामानी एम्पायर इसको ब्रेक किया गया था 5 किंगडम्स में, तो वो देख लेते हैं। तो जो वेरार है वो उसके फाउंडर हैं फतुल्ला इमाद शाह, दरार इमाद शाह। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर मलिक अहमद। गोलकोंडा कुली कुतुब शाह। विदार आमिर अली वरिद, ठीक है। इतना याद करना है। और ये किसने अनेक्स कर लिए थे बाद में, तो जो बेरार था उसको अहमद ने कर लिया था। और बीजापुर को औरंगजेब ने, अहमदनगर को शाहजहाँ ने, गोलकोंडा को औरंगजेब ने, बिदार को बीजापुर ने, ठीक है। यहाँ पे कुछ एजुकेशनल कमिटीज़ और कमीशंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हंटर कमीशन, ये हंटर कमीशन आया था 1882 में। और ये किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, जो कि 80 और 84 के बीच में था। फिर है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, ये आया था
लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1899 टू 1905 तक था। फिर आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे था, ये 1916 टू 1921। फिर आया था इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी 1923 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे थी 1921 से 26। फिर आया था असर जेन प्लान 1944 में, तो ये वेबल के टाइम पे था 1943 से 47 तक वो थे, ठीक है। और इसके चेयरमैन देख लेते हैं। हंटर कमीशन के चेयरमैन थे विलियम हंटर, यूनिवर्सिटी कमीशन थॉमस रेले, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के माइकल सैडरल, और जो इसको सैडरल कमेटी बोलते हैं ना, ठीक है। और इंडियन डिस्बर्समेंट के लॉर्ड कैप, सर्जेंट के जॉन सर्जेंट, ठीक है। ये देख लेते हैं कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है, तो डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट में सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फिर टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स इम्पोज करती है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सक्सेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल वेल्थ भी करती है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे कौन करता है, तो स्टेट करती है। लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमें आप कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखते हैं, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है 1955 में। और एक और हुआ था 95, एसबीआई भी 1955 में हुआ था, ठीक है। फिर आता है आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में, ठीक है। फिर आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। फिर आता है इन सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ। ये हुआ था 1990 में, ठीक है। फिर आता है एक्सिम बैंक, एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 जनवरी 1982 में, ठीक है। 82 में नाबार्ड भी है, ठीक है। आरआरबी, जिसका हेड ऑफिस है कोलकाता, 2 अक्टूबर 1975। फिर आता है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये होता है 1956 में। फिर आता है इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, इंडिपेंडेंस से पहले की है। फिर आता है आरबीआई, हेडक्वार्टर मुंबई, अप्रैल 1935। फिर आता है एसबीआई, 1 जुलाई 1955, एज आई हैव टोल्ड यू। एंड नेशनल हाउसिंग बैंक ये 1988 में है, और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1972, और ये नाबार्ड फिर से बता दिया। So yeah, that's it. I hope you like the video. Thank you.